नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और देखिए महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। एनसीपी शरद गुट का कांग्रेस में विलय संभव है। ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर। राज्यसभा चुनाव के बाद इस बात का ऐलान हो सकता है, तो ये बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो कि महाराष्ट्र की सियासत में होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि खबर ऐसी आ रही है सोर्सेस के हवाले से कि एनसीपी शरद पवार जो गुट है उसका कांग्रेस में विलय हो जाएगा। यह संभव है, जो सोर्सेस जानकारी दे रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद इस बात का ऐलान हो सकता है। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, लगातार महाराष्ट्र की सियासत में बहुत बड़े फेरबदल हो रहे हैं, लेकिन अब ये बड़ी खबर जो आ रही है जिसमें एनसीपी शरद गुट के ही कांग्रेस में विलय होने की बात आ रही है, क्या डिटेल्स? ये देखिए, 2019 के बाद से शरद पवार चाहते रहे कि सुप्रिया सुले जो उनकी बेटी हैं वो कांग्रेस में शामिल हो जाएं, मतलब शरद पवार की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो जाए। लेकिन उस बीच में अजीत पवार एक बड़ा रोड़ा रहे हैं। अब अजीत पवार भी पार्टी छोड़ के चले गए, उन्होंने नई पार्टी बना ली, शरद पवार का गुट अलग हो गया। और इसके अलावा अशोक चौहान भी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी में चले गए। तो ऐसे में जो राज्यसभा का चुनाव है उसमें कांग्रेस को जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं एनसीपी शरद गुट के विधायकों की, उद्धव ठाकरे के विधायकों की। तो सूत्र ये बता रहे हैं कि उम्र के इस पड़ाव में सुप्रिया सुले के भविष्य को देखते हुए पवार इस बारे में विचार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में एनसीपी का विलय कर दिया जाए। आखिर एनसीपी शरद पवार कांग्रेस पार्टी से ही निकल करके गए थे महाराष्ट्र में। जी कुमार विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए। पुणे से योगेश हमारे संवाददाता जुड़े हैं। योगेश, क्या जानकारी मिल पा रही? राज्यसभा चुनाव के बाद एनसीपी शरद पवार गुट का कांग्रेस में विलय हो जाएगा, ऐसी खबरें आ रही है। जी देखिए, पुणे में आज पुणे के खबर में अपने पूरे गुट की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें पूरे शरद पवार गुट के सभी एमपी और लेवल को बुलाया गया था। और इस मीटिंग में जो कुछ की गई है जी, ये है कि कांग्रेस में होने की चर्चा की राजनीति है, क्योंकि जब कुछ दिनों पहले ही चुनाव आयोग ने जो डिसीजन दिया है पार्टी का नाम और पार्टी का चिन्ह तो अजित पवार गुट को दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अब शरद पवार गुट कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा जोरों से महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू है। और इस प्रकार की चर्चा कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली के राजनीति में शुरू है, इसी प्रकार की बताया जा रहा है। लेकिन अभी तक शरद पवार गुट के किसी ही नेता ने सामने आकर ये कहा नहीं है कि इस प्रकार की चर्चा को उन्होंने कभी नकारा नहीं है। लेकिन थोड़ी देर में शरद पवार शायद मीडिया से बात करने की संभावना है, तो वो खुद ही इस बारे में अधिक जानकारी देने की संभावना बताई जा रही है। अच्छा योगेश, एक बात कंफर्म करिए, जो विलय का ऐलान है वो राज्यसभा चुनाव के बाद होगा या पहले हो सकता है? ये जी देखिए, राज्यसभा चुनाव के बारे में भी इस मीटिंग में चर्चा की गई है। राज्यसभा चुनाव में कौन हम महाविकास आघाड़ी के साथ जाए या अकेले इस पूरे चुनाव में आगे जाए, इस प्रकार की चर्चा भी की गई है। लेकिन ये राज्यसभा चुनाव के पहले होने की संभावना ज्यादा बताई जा रही है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में जो कैंडिडेट होगा, अभी कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है, चंद्रकांत हंडोरे, ये अब कांग्रेस के राज्यसभा के उम्मीदवार रहेंगे। तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करने के लिए शिवसेना और शरद पवार गुट भी आगे आने की चर्चा है, क्योंकि महाराष्ट्र के राजनीति में महाविकास आघाड़ी में शरद पवार गुट, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, ये तीनों मिलकर महाविकास आघाड़ी है। तो कहीं ना कहीं चंद्रकांत हंडोरे इन तीनों पार्टियों का एक ही उम्मीदवार रहने की संभावना है। और ये जो कांग्रेस में शामिल होने की जो चर्चा है, शायद राज्यसभा चुनाव के पहले होने की संभावना ज्यादा बताई जा रही है। चलिए योगेश, आपको रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर आपको बताएं, विलय की खबरों पर सुप्रिया सुले का बड़ा बयान सामने आया। विलय असंभव है, ये सुप्रिया सुले की तरफ से कहा गया है। तो एक तरफ देखिए बहुत ही विरोधाभासी जो बयान है वो आ रहा है, एक तरफ विलय की खबरें आ रही है कि राज्यसभा चुनाव से पहले भी विलय संभव है, लेकिन सुप्रिया सुले ने कहा कि ये तो खबर ही पूरी तरह से झूठी है। योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, इन खबरों को नकार दिया सुप्रिया सुले ने, तो आऊंगा मैं आपके पास योगेश, लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि खबर ये आ रही थी पहले जो हमने आपको बताया कि राज्यसभा चुनाव के बाद एनसीपी शरद पवार गुट के विलय का ऐलान संभव है। और योगेश ने बताया कि संभावना तो पहले भी है, लेकिन कुमार विक्रांत ऐसी तमाम खबरों को तो झुठला दिया, सिरे से नकार दिया सुप्रिया सुले ने।
कि निश्चित तौर पर एनसीपी शरद पवार गुट के बीच में दो तरह की चर्चा है। एक तो ये भविष्य को देखते हुए, शरद पवार साहब की उम्र को देखते हुए, ये तमाम लोगों का ये मानना है कि उसको कांग्रेस में विलय कर देना चाहिए। वहां पर सुप्रिया सुले और एनसीपी के शरद गुट के लोगों का भविष्य सुरक्षित है। लेकिन जो आने वाले चुनाव हैं उसमें शरद पवार की पार्टी को जिस तरीके से तोड़ा गया और शरद पवार की पार्टी का चुनाव निशान और पार्टी का नाम अजीत पवार को मिल गया, तो ऐसे में एक सहानुभूति की उम्मीद सुप्रिया सुले और एनसीपी का शरद पवार गुट लगाए हुए है। उस गुट का मानना है कि शरद पवार एनसीपी नाम से जो पार्टी है उसके सिंबल पर या पवार के नाम पर चुनाव लड़ने से सहानुभूति ज्यादा मिलेगी, इसलिए फिलहाल विलय ना किया जाए। तो ये दो राय पार्टी के भीतर लगातार रही हैं। इसी लिहाज से सुप्रिया सुले सहानुभूति की लहर या सहानुभूति लेने के लिए शरद पवार के नाम की वो नहीं चाह रही हैं कि विलय तत्काल किया जाए। चलिए कुमार विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए। तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़े बहुत बड़ी खबर, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जयपुर पहुंची हुई है सोनिया गांधी और बस कुछ ही देर में, क्योंकि राज्यसभा के लिए जो नामांकन है, राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करना है राजस्थान से सोनिया गांधी को, और राजस्थान से बस कुछ ही देर के बाद जो अपना नामांकन है वो फाइल करेंगी सोनिया गांधी। बस कुछ ही देर के बाद नामांकन भरेंगी सोनिया गांधी। तो आपको बता दें कि आज सुबह ही दिल्ली से रवाना हुई सोनिया गांधी राजस्थान के लिए, जयपुर के लिए, और अब यह खबर सामने आ रही है कि बस कुछ ही देर के बाद राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगी सोनिया गांधी। कुछ ही देर का इंतजार है, क्योंकि राज्यसभा का जो चुनाव है वो सोनिया गांधी राजस्थान से लड़ रही है, और ऐसे में वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आज सुबह ही पहुंची दिल्ली से जयपुर। और खबर ये आ रही है कि अब से कुछ ही देर के बाद नामांकन करने पहुंचेंगी सोनिया गांधी। तो अब खबर ये आ रही है कि नामांकन के लिए पहुंची हुई है सोनिया गांधी, और बस कुछ ही देर के बाद नामांकन दाखिल करेंगी। राज्यसभा के लिए नामांकन करने पहुंची हुई है सोनिया गांधी। कुमार विक्रांत हमारे साथ हैं। कुमार विक्रांत, क्या खबर आ रही है? ये देखिए, सोनिया गांधी सुबह तकरीबन 7:25 पर अपने आवास 10 जनपद से राहुल गांधी के साथ रवाना हुई जयपुर के लिए, और तकरीबन 10 बजे वो जयपुर पहुंच गई। उसके बाद वो रामबाग होटल में गई, जहां उन्होंने कुछ देर आराम किया, और ये माना जा रहा है कि 12 बजे के करीब सोनिया गांधी राजस्थान से नॉमिनेशन फाइल कर देंगी। 6 बार सोनिया गांधी लोकसभा सांसद रही हैं। अमेठी से सफर शुरू हुआ था और रायबरेली पर आकर थमा है, और राजस्थान अहम इसलिए है कि वहां से मनमोहन सिंह को इस बार कांग्रेस ने रिपीट नहीं किया, उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो वहां से मनमोहन सिंह की जगह सोनिया गांधी राज्यसभा जा रही हैं। और अहम बात यह भी है कि हिमाचल की बजाय राजस्थान को चुना है, क्योंकि वहां पर 25 लोकसभा की सीटें हैं और 70 विधायक जीत करके आए थे। तो कांग्रेस को लगता है कि वहां सोनिया गांधी के जाने से लोकसभा चुनाव में कुछ फायदा हो सकता है। इस लिहाज से सोनिया गांधी ने राजस्थान को चुना है, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती रही। वो लगातार अपने कार्यकर्ताओं से और रायबरेली के कार्यकर्ताओं से हाल ही में उन्होंने कहा था कि उनकी आत्मा, उनकी अंतरात्मा गवाही नहीं देती कि वो लोकसभा का चुनाव लड़े, क्योंकि वो रायबरेली के लोगों से नहीं मिल पाती। रायबरेली ठीक है कुमार विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए। सीधा रुख करते हैं जयपुर का। ध्वज आ रहे हमारे साथ, वहां से जुड़े हुए हैं। ध्वज, खबर यह है कि सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद है। कब तक नामांकन दाखिल करेंगी वो? अभी तो चलिए, आपको मैं रोकना चाहूंगा, और ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सोनिया गांधी के साथ अशोक गहलोत आपको नजर आ रहे हैं, और खबर यह है कि बस कुछ ही देर के बाद वो नामांकन करेंगी राज्यसभा चुनाव के लिए। ध्वज, आप जानकारी दे रहे थे, बताइए। देखिए, नापक्ष लोग में तमाम जो विधायक है, कांग्रेस के विधायक, उन्होंने स्वागत किया है सोनिया गांधी ने, और तमाम जो विधायक हैं उनसे मुलाकात की। उनके साथ में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट मौजूद हैं। तमाम जो विधायक हैं उनसे बातचीत की जा रही है, और उसके बाद में कुछ ही देर के बाद में जो विधानसभा के सेक्रेटरी हैं वो नामांकन दाखिल कराएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 20 तारीख को नामांकन वापसी की ये तारीख है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 20 तारीख को ही, चूँकि एक ही सीट है और एक ही सीट पर सोनिया गांधी को यहाँ पर जो है नामांकन दाखिल कराया गया, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि 20 तारीख को ही फैसला हो जाएगा कि सोनिया गांधी राज्यसभा से नामांकित हो जाएंगे। क्योंकि जो डेट है, नंबर ऑफ काउंट है, राजस्थान की बात की जाए तो कांग्रेस के पास में 70 सीटें हैं और बीजेपी के पास में 115 सीटें हैं, यानी कि एक सीट के लिए 51 जो वोट चाहिए। तो इस हिसाब से बीजेपी जो है 2 वोट 2 सीटों पर है, और कांग्रेस जो है 1 सीटों पर। सबसे सेफ सीट है सोनिया गांधी की, और इसीलिए राजस्थान चुना गया है। लंबी जो एक माथापच्ची चल रही थी कि जो सोनिया गांधी हैं, जैसा कि मेरे सहयोगी जो है विक्रांत बता रहे
रहे थे कि एक बात चल रही थी कि उन्हें जो है हिमाचल से यहाँ से नामांकन किया जाए, लेकिन राजस्थान की जो सीट थी सबसे सेफ सीट थी, इसलिए यहाँ पर जो है सोनिया गांधी का नामांकन दाखिल कुछ ही देर में हो जाएगा और उसके बाद में सोनिया गांधी का काफिला यहाँ से रवाना होगा, रामबाग होटल जाएगा और उसके बाद में चार्टर प्लेन से वो जो है दिल्ली वापस लौट जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में जो लोकसभा चुनाव से पहले एक मैसेज जो देने की बात कही जा रही है कि राजस्थान में जो कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है उसको लेकर यहाँ से सोनिया गांधी को जो है यहाँ से भेजा जा रहा है, सोनिया गांधी का नामांकन किया जा रहा है कि जो गुटबाजी है कांग्रेस की लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान को फायदा मिल सके, इसके लिए जो है ये कोशिश है कांग्रेस की। इसलिए यही बात मैं आपसे थोड़ा जानना भी चाहता था कि अगर राजस्थान कांग्रेस की बात की जाए, बिल्कुल जैसा आपने बताया, और देखिए राजस्थान कांग्रेस की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि वहां पर भी जो कार्यकर्ता और जो नेता है वो इससे साफ तौर पर उत्साहित नजर आ रहे, क्योंकि गांधी परिवार के अगर सबसे बड़े चेहरे की बात की जाए सोनिया गांधी, तो वो इस बार राजस्थान से नामांकन अपना दाखिल कर रही है। और ये तस्वीरें आपके सामने पार्टी के नेताओं से मुलाकात करती हुई सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ने नामांकन राज्यसभा के लिए दाखिल कर दिया है जयपुर से। यह तस्वीर आपके सामने, राहुल गांधी एक तरफ नजर आ रहे हैं सोनिया गांधी को और दूसरी तरफ अशोक गहलोत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है, राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है और ये उसी की खास तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हम। और चलिए अब बात करते हैं किसानों के दिल्ली कूच के, और आज दूसरा दिन है। सरकार हमेशा चाहती है कि बातचीत के माध्यम से हर किसी समस्या का समाधान हम निकाल सकते हैं। बातचीत के माध्यम से हमें समाधान निकालना चाहिए। तो आज मांग हम कर रहे हैं, उनकी सिफारिश की थी कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनना चाहिए। तो देखिए किसानों के दिल्ली कूच का दूसरा दिन, और बड़ी खबर क्या आ रही है आप जानिए। दूसरे दिन भी दिल्ली कूच पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी किसान। अंबाला शंभू बॉर्डर पर आज भी जमकर हंगामा हुआ है। अंबाला बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे गए। सिंगू बॉर्डर की बात की जाए, यहां पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। तो पंजाब हरियाणा का बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, वहां की तस्वीरें आप देखिए। बस कुछ देर पहले की यह हालात वहां पर मौजूदा हालात है। कल भी हमने देखा था कैसे आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया था, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे और आज फिर से टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया। तस्वीरें आपके सामने ताकि किसानों को पीछे किया जा सके। तो भारी संख्या में सुरक्षा बल जवान तैनात हैं किसानों को रोकने के लिए। वो शंभू बॉर्डर जो कि हरियाणा और पंजाब के बीच में है, कैसे किसानों को आगे बढ़ने से रोका जाए और दिल्ली की तरफ जो कूच कर रहे हैं किसान उन्हें रोका जाए, इसकी पूरी कोशिशें की जा रही है। तस्वीरें देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, प्रदर्शनकारियों की पत्थरबाजी की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और कैसे टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया प्रदर्शनकारियों पर, किसानों पर। वो तस्वीरें आपके सामने। तो दूसरा दिन किसानों के कूच का और आज एक बार फिर से जमकर हंगामा हुआ है शंभू बॉर्डर पर। एक बार फिर से आज हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर। तो शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों के हंगामे के बाद आज फिर से आंसू गैस के गोले दागे गए। आप देखिए हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा की रिपोर्ट शंभू बॉर्डर से ही। शंभू बॉर्डर पर अभी भी लगातार हरियाणा पुलिस और किसान आमने सामने। आप देखिए लगातार यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। किसान भी गीली बोरियां, पानी में बोरियां गीली करके उनके ऊपर डालते हैं और उनका असर कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसान यहाँ पर लगातार हरियाणा पुलिस के सामने खड़े हैं। दूसरी तरफ देखिए जहाँ आपको धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवान हैं जो कि लगातार इन किसानों को खदेड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में अभी भी यहाँ पर किसान जो हैं वो शंभू बॉर्डर पर आपने सामने है। देखिए एक और यहाँ पर आंसू गैस का गोला फायर किया गया है। फायर शेल लगातार यहाँ पर चलाए जा रहे हैं हरियाणा पुलिस के द्वारा। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पर इतना ज़्यादा धुआं है कि यहाँ पर सांस लेना या देखना काफ़ी मुश्किल है। फिर भी जो किसान है वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं और जो भी दूसरी तरफ से जो शेल आ रहे हैं टीयर गैस के, उनको गीली बोरियों से हटाकर
यहाँ पर अपना जो प्रदर्शन है और आगे बढ़ने का प्रयास है उसको जारी रखे हुए हैं। सोनिया गांधी ने नामांकन राज्यसभा के लिए दाखिल कर दिया है। जयपुर से यह तस्वीर आपके सामने, राहुल गांधी एक तरफ नजर आ रहे हैं सोनिया गांधी को, और दूसरी तरफ अशोक गहलोत राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है, राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है, और ये उसी की खास तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हम। और एक बार फिर से अब बात करते हैं प्रदर्शनकारियों के, किसानों के आंदोलन की, और आपको बता देते हैं प्रदर्शनकारियों के आंदोलन के दूसरे दिन का अपडेट क्या है, किस तरह से जो किसान है वो आगे बढ़ने पर डटे हुए हैं। अगर जीटी करनाल रोड की बात की जाए तो यहां पर काफी लंबा जाम है। गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड्स की वेल्डिंग तक की गई है ताकि किसानों को रोका जाए। इसके अलावा गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर काफी लंबा जाम देखा जा रहा है दूसरे दिन भी। सिंघू बॉर्डर पर 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर धारा 144 को लागू किया गया है। साथ ही साथ सीमेंट और कंक्रीट से बैरियर बनाए गए हैं, इनको तैयार किया गया है किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। दिल्ली मेट्रो पर भी असर पड़ा हुआ है इस आंदोलन का। हरियाणा में 7 जिलों में इंटरनेट बंद है, और वहीं शंभू बॉर्डर पर किसान और हरियाणा पुलिस आमने सामने आ गए हैं। पुलिस के आंसू गैस की फायरिंग के बाद किसान पानी की गीली बोरियों से उनका असर कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी की यह ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में किसान आंदोलनकारियों को घुसने से रोकने के लिए ब्लॉक बनाने का काम लगातार सिंघू बॉर्डर पर जारी है। आप देख सकते हैं सामने की सीमेंट के बोल्डर्स और बैरिकेड्स लगाए गए थे। उसके अलावा जो रात भर में प्रोग्रेस हुई है उसकी तस्वीरें हम आपको दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे। आगे हम कहेंगे कैमरामैन हरीश हमारे दिखाएं कि ये किस तरीके से यहाँ पर जो ढलाई है उसको कर दिया गया है कंक्रीट की यहाँ पर, और ये बड़े बड़े ब्लॉक्स जो रखे गए थे इन तमाम ब्लॉक्स के बीच में अब कंक्रीट भरने का काम जो देर रात शुरू किया गया था वो पूरा किया जा चुका है। और यहाँ देखिए किस तरीके से सब जगह आपको यहाँ पर कंक्रीट भरा हुआ दिखाई देगा। ये ताजे कंक्रीट है जो कि रात को ही भरे गए थे, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको यहाँ पर ऐसी ही तस्वीरें दिखाई देंगी कि सभी में यहाँ पर कंक्रीट भरने का काम कर दिया गया है। और इस तरीके से यहाँ पर डिप्लॉयमेंट भी बीच बीच में आप देखेंगे कि अर्धसैनिक बलों की डिप्लॉयमेंट है। उसके आगे अब आता है बारी ये कटीले तारों का। ये कटीले तार पर लगाए गए हैं, उसके साथ यहाँ पर लोहे की बैरिकेडिंग के साथ भी आपको जगह जगह कटीले तार लगे हुए दिखाई देंगे। और ये सिलसिला यही नहीं थमता, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ये आपको सिलसिलेवार तरीके से इस तरह की बैरिकेडिंग दिखाई देगी, और अभी तक ये थमा नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं बड़े क्रेन से किस तरीके से कंक्रीट ब्लॉक को रखने का काम लगातार यहाँ पर जारी है, यानी कि अवरोध को लगातार बढ़ाया जा रहा है। किसी तरह से किसान दिल्ली में प्रवेश ना कर सके, कितनी बैरिकेडिंग वो हटाएंगे उतनी ज्यादा बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई जा रही है। शंभू बॉर्डर से जिस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं उसके आधार पर दिल्ली पुलिस लगातार अपने सुरक्षा कवच को मजबूत करने का काम कर रही है। इन अवरोध को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है और ये सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। तो ये एक सिंघू बॉर्डर की तस्वीर है, और उसके अलावा दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर इस तरह की व्यवस्था है। लेकिन हम यहाँ पर चलते जा रहे हैं और आप देखेंगे मेरे दोनों तरफ आपको बैरिकेड लगातार बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कटीले तार भी लगाने का सिलसिला लगातार जारी है, इसको और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। और उसी के साथ बढ़ाई जा रही है ये डिप्लॉयमेंट, जो कि आरएएफ की डिप्लॉयमेंट है, यहाँ पे आपको दिखाई देगी। उसके अलावा दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट है, और यहाँ से इतनी दूर आगे चलने के बाद आप देखेंगे कि आगे ये कंटेनर्स रखे गए हैं, जिन सभी कंटेनर्स में मिट्टी भरने का काम भी पूरा कर लिया गया है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आपको सुरक्षा कवच जो है वो और मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। इसको अभेद माना जा रहा है अभी तक की इतनी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था और बैरिकेडिंग को पार करना आंदोलनकारियों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, लगभग असंभव। और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। जगह जगह आपको यहाँ पर क्रेन दिखाई देंगे। देखिए एंटी रॉयट व्हीकल भी है यहाँ पर लगा हुआ है, और उसके ऊपर भी डिप्लॉयमेंट आपको दिखाई देगी। अभी आंदोलनकारी शंभू बॉर्डर भी पार नहीं कर पाए हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर दिल्ली पुलिस और जो भी सुरक्षा कर्मी यहाँ पर लगे हुए हैं, आरएएफ है, उसको किसी भी तरह की ढील जो है वो डिप्लॉयमेंट में यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे यहाँ पर आप सिंघू बॉर्डर के आगे बढ़ते जाएंगे, ये एक फ्लाईओवर है, और फ्लाईओवर के ऊपर जो व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोड रोलर आपको दिखाई देंगे। रोड रोलर के साथ साथ आप बड़े बड़े क्रेन्स भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, और उतनी ही ज्यादा तैनाती। तो ये तमाम व्यवस्था जो है वो की गई है, और
किसी भी तरीके से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर को अभेद बनाने की कोशिश जो है वो देर रात से लेकर अभी तक भी लगातार जारी दिखाई देती है। तो सिंघी बॉर्डर के जो सिंघू बॉर्डर उसके ताजा हालात हमने आपको दिखाए और देखिए सिंघू बॉर्डर पर कल के मुकाबले अवरोध और ज्यादा बढ़ा दिया गया, जैसा अभिजीत आपको दिखा रहे थे। कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी देर शाम सिंघू बॉर्डर का मुआयना किया था, दौरा किया था। शाम से ही लगातार यहां पर और ज्यादा कंक्रीट ब्लॉक्स और कंटेनर्स लगाने का सिलसिला अब तक जारी है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और किसानों के दिल्ली कूच को लेकर अब सिंघू बॉर्डर की जो तस्वीर है वो पूरे तरीके से बदल चुकी है। सिंघू बॉर्डर को पूरे तरीके से सील कर दिया गया है और ये देखिए ठीक सामने ये सबसे पहली बैरिकेटिंग है जो यहाँ पर लगा दी गई है, यानी कि सिंघू बॉर्डर को दोनों तरफ से, यानी कि हरियाणा से दिल्ली और दिल्ली से हरियाणा की तरफ जो रास्ते जाते हैं उन सभी रास्तों को आम आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। और ठीक सामने देखिए पहली लेयर के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर ये दूसरी लेयर तैयार की गई है। यहाँ पर सीमेंटेड वॉल यहाँ पर लगाई गई है और ये देखिए सीमेंटेड वॉल के बीच में बाकायदा यहाँ पर कंक्रीट भरी गई है ताकि किसी भी सूरत में किसान अपने ट्रैक्टर से इन सीमेंटेड वॉल्स को यहाँ से हटा ना पाए। तो दो वॉल एक साथ लगाई गई हैं और उनके बीच में बाकायदा यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर कंक्रीट भरी गई है और उसके बाद ये देखिए सीमेंटेड ब्लॉक्स की लेयर एक और आपको यहाँ दिखाई देगी। तो 3 लेयर एक तरीके से यहाँ पर तैयार कर दी गई हैं और ये देखिए यहाँ पर जो कंक्रीट होती है वो भी सड़क के ऊपर बिछा दी गई है ताकि ये जो भारी भरकम स्लैब है ये किसान किसी भी सूरत में अपने ट्रैक्टर से इन सीमेंटेड स्लैब्स को खींच ना पाए, यानी कि रास्ते को खोल ना पाए। अगर वो कामयाब भी होते तो उसके बाद उन्हें इन स्लैब्स को भी हटाना पड़ेगा, इन ब्लॉक्स को भी हटाना पड़ेगा। और उसके बाद ठीक सामने देखिए वहां पर भी चौथी लेयर तैयार की गई है जहां पर आपको इस वक्त रैपिड एक्शन फोर्स के जवान खड़े दिखाई दे रहे होंगे। वो भी सीमेंटेड वॉल है और उसके बाद कटीली तारे और फिर कंटेनर मट्टी से भरकर वहां रखे गए हैं और जगह जगह आपको ठीक इस तरीके से क्रेन भी खड़ी हुई दिखाई देंगी जो लगातार यहां पर ये जो सीमेंटेड ब्लॉक्स हैं, जो सीमेंटेड वॉल्स हैं, उनको खड़ा कर रही हैं। दूसरी आज जो तस्वीर बदली सिंघू बॉर्डर की वो ये कि ये कल तैयारियां शुरू कर दी गई थी फ्लाईओवर को लेकर, ब्लॉक करने को लेकर, लेकिन जो हाईवे के बराबर के जो रास्ते जो गांव से होकर निकलते हैं उनको लेकर भी अब यहां पर सुरक्षा इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। देखिए तो सिंघू बॉर्डर की एक और रिपोर्ट आपने देखी जितेंद्र शर्मा की। और चलिए रुक करते हैं सीधा हमारे माफ कीजिएगा जो 2 संवाददाता शंभू बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है। अभिजीत का रुख करते हैं। अभिजीत, इस वक्त क्या हालात है सिंघू बॉर्डर पर, तस्वीरें दिखाइए आप। जी बिल्कुल, हालात यहाँ पर और ज्यादा सख्त किए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा और पुलिस के साथ साथ जो अर्धसैनिक बलों की तैनाती है उनकी भी चौकसी लगातार यहाँ पर बरकरार है। हालांकि अभी तक जो आंदोलनकारी किसान है वो शंभू बॉर्डर भी पार नहीं कर पाए हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की ढिलाई नहीं दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ तमाम जो अर्धसैनिक के बलों के जवान हैं, आरएएफ के जवान हैं, वो यहाँ पर तैनात हैं और फुल गियर में किसी भी तरह की तैयारी में आपको कमी यहाँ पर दिखाई नहीं देगी और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए ये तैयार यहाँ पर खड़े हैं। बेशक किसानों को यहाँ तक पहुंचने में और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि प्रशासन की सख्ती जो है वो हरियाणा में भी बरकरार है। लेकिन अगर हम बात करें सिंघू बॉर्डर की तो यहाँ पर पूरी तरीके से 1 किलोमीटर के पूरे स्ट्रेच को, पूरा 1 किलोमीटर का ये फ्लाईओवर है। जब पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था तो इसी जगह पर हुआ था, तब ये एलिवेटेड रोड नहीं था। पूरे 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में किलेबंदी की गई है और ये सिर्फ इस फ्लाईओवर के ऊपर नहीं है, फ्लाईओवर के नीचे जो सर्विस लेन है उसमें भी है और उसके अलावा जो कच्ची सड़कें दोनों तरफ गाँव में जाती थी वहां भी इस तरह के कंक्रीट बैरिकेडिंग करके और उसके बीच में ये ढलाई जो है वो कर दी गई है। उसके अलावा बड़े बड़े गड्ढे भी जगह जगह खोदे जा रहे हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर जो हालात है फ्लाईओवर के ऊपर जो डिप्लॉयमेंट है उसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि लगातार इसमें बढ़ोतरी की जा रही है, किसी भी तरह की कमी आपको नहीं दिखाई देगी और काम अभी भी चल रहा है। देखिए दूसरी तरफ यहाँ देखिए, यहाँ पर आप क्रेन के साथ और ज्यादा जो ये बोल्डर्स हैं उसको लाए गए हैं और उसको यहाँ पर फिट किया जा रहा है। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और 2 और क्रेन अभी यहाँ पर मंगवाए गए हैं मौके पर इस काम के लिए। उसके अलावा अगर बात करें तो आगे कंटेनर्स और ज्यादा मंगवाए जा रहे हैं, यानी संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। 1 किलोमीटर के दायरे को इस तरीके से पूरी तरह से सील करने की जो प्रयास है और सील भी इस तरीके से कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इसको हटाया ना जा सके, क्योंकि इनपुट्स जो दिल्ली पुलिस के पास आई है वो ये आई है कि किसान जो है वो बड़े ट्रैक्टर्स और मशीन और इस तरह के क्रेन भी लेकर वो पहुंच सकते हैं, वो इस रेसिस्टेंस को और देखिए लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो कि शंभू बॉर्डर की
सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर से, लाइव तस्वीर जो आ रही है इस वक्त कैसे हालात हैं, क्या हो रहा है शंभू बॉर्डर पर, ये आप देख पा रहे हैं जो टियर गैस का इस्तेमाल किया गया है, आंसू गैस का। और देखिए जीत हमारे संवाददाता भी आपको फ्रेम में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो भी लोग वहां पर मौजूद हैं वो इस वक्त उन पर साफ असर देखा जा रहा है। जीत देखिए हमारे संवाददाता भी आपको सामने नजर आ रहे हैं और वो भी अपना चेहरा देखिए किस तरह से पानी से धोते हुए नजर आ रहे हैं। ये हालात इस वक्त वहां पर है, खड़े रहना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया है, टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया है और जीत कुछ बोलने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं जीत इस वक्त जो हालात है और आपके जो हालात हैं, आप भी अपना पूरा ख्याल रखिए। ये तस्वीरें आपके सामने। आंसू गैस के गोले चले हैं, किसान अभी वापस पीछे बाहर की तरफ आए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि चाहे कितना ही बड़ी बैरिकेडिंग कर लो आगे ज़रूर जाएंगे, बैरिकेडिंग को तोड़ेंगे। ये लगातार यहाँ से कहा जा रहा है, लेकिन अभी अगर देखिए आगे जैसे किसान आगे बढ़े तो आंसू गैस के गोले वहाँ पर छोड़े गए और हमने भी TV9 जो हमेशा ग्राउंड पे रहता है आपको और तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बॉर्डर पर स्थिति बनी हुई है। आगे भी आपको तमाम तस्वीर ऐसी दिखाते रहेंगे अपनी जान पर खेलकर। अपने वीडियो साइकिल निशात के साथ जितेंद्र भाटी, टीम बाजुश, पंजाब। तो देखिए जीत की रिपोर्ट आप देख रहे थे, शंभू बॉर्डर जो कि हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है, यहां पर आप जरा देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में किसान डटे हुए हैं और अभी भी एक्शन चल रहा है। हरियाणा पुलिस लगातार रुक रुक कर आंसू गैस के गोले चला रही है। आपको दिखाना चाहेंगे किसानों ने की भी अपनी रणनीति है। यहाँ पर आप देखिए पानी की पाइप लेकर बौछारें हवा में इसलिए की जा रही हैं कि जो भी आंसू गैस के गोले आ रहे हैं उसका असर कम हो सके। किसानों ने यहाँ पर बाकायदा टैंकर लगाए हैं। ये जो बोरियाँ आप देख रहे हैं इनको गीला किया जा रहा है। जब भी आंसू गैस का कोई गोला आता है तो उसका इम्पैक्ट कम करने के लिए उसके ऊपर ये गीली बोरियाँ रखी जाती हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए लगातार यहाँ पर इसी तरह से एक्शन जारी है। हरियाणा पुलिस जब भी कोई आंसू गैस का गोला चलाती है तो इसी तरह से किसान पानी की बौछार कर रहे हैं, गीली बोरियां लेकर तैयार खड़े हैं। तो ये देखिए लगातार जो इम्पैक्ट हो रहा है आंसू गैस के गोलों का, उसके लिए ये तैयारी है। ये गीली बोरियां रखी जा रही हैं और इससे जो आंसू गैस के गोले हैं इसका असर होता है। जब कोई आंसू गैस का गोला आता है आप गीली बोरी रखते हैं, कुछ असर होता है? खत्म हो जाता है उसका, धुआं खत्म हो जाता है ना। हाँ, धुआं खत्म हो गया, असर खत्म हो जाएगा उसका। और जो पानी की बौछारें मार रहे हैं उससे जो धुआं हवा में आता है वही बैठ जाता है। वो भी बैठ जाएगा। तो आप देखिए किसान इस तरह से गीली बोरियां उनके पास हैं और उससे वो सामना कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे हरियाणा पुलिस वहां से लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रही है जिसका ये किसान सामना कर रहे हैं। तो ये स्थिति फिलहाल शंभू बॉर्डर पर लगातार बनी हुई है। आंसू गैस से कैसे बचा जाए उसके लिए ये देखिए किसानों ने हल निकाला है। यहाँ स्प्रे जो है उसको लगाया गया है और उसकी टेस्टिंग चल रही है यहाँ पर कि इसका इस्तेमाल करें। कैसे इस्तेमाल होगा इसका? गोले पे डालेंगे या कैसे? गोले पे डालेंगे। तो इसकी रेंज कितनी है? मेरी रेंज तो थोड़ी है, असं अपने बचाव वास्ते है। हाँ जी। अब जैसे आंसू गैस का गोला चल रहा है ये, तो उसमें कैसे बचेंगे आप? कैसे स्प्रे इस्तेमाल करेंगे? इसके ऊपर गिरेंगे। तो ये तस्वीर निशान जरा आगे आइए और ये देखिए अब दूसरी तरफ देखिए आंसू गैस के गोलों की आपको आवाज़ भी आ रही होगी। दूसरी तरफ एक किसान जो है ये भी देखिए ये गिरा निशान दिखाइए और कैसे काबू पा रहे। देखिए जैसी गोला गिरा है उसके ऊपर जो गीली बोरियां हैं वो डाल दी गई हैं ताकि उसका असर ना दिखे। ये देखिए ये इसी तैयारी की बात जो है वो किसान करते नजर आ रहे थे और वो अब साफ तौर पर दिख रहा है। तो ये आप तस्वीर जो है आपको दिखा रहे हैं। एक और गिरा, दिखाइए निशांत, अपनी सेफ्टी के साथ दिखाइए। ये देखिए लगातार जो गोले हैं गिर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लगातार। निशांत अपना बचाव करिए और दिखाते रहिए।
तो देखिए शंभू बॉर्डर पर जमकर हंगामा हो रहा है। जीत का सीधे रुख करते हैं शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। तस्वीरें दिखाइए और हमने देखा कैसे वहां पर लगातार टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है। ऊपर जो गीली बोरियां है वो डाल दी गई है ताकि उसका असर ना दिखे। ये देखिए ये इसी तैयारी की बात जो है वो किसान करते नजर आ रहे थे और वो अब साफ तौर पर दिख रहा है। तो ये आप तस्वीर जो है वो आपको दिखा रहे हैं। एक और गिरा, दिखाइए 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 निशांत, अपनी सेफ्टी के साथ दिखाइए। ये देखिए लगातार जो गोले हैं वो गिर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लगातार। निशांत अपना बचाव करिए और दिखाते रहिए किस तरीके से सांस लेना मुश्किल हो रहा है। चलो पानी देना पानी। तो लगातार यहाँ पर गोले चल रहे हैं। तो एक तरफ ये किसान जो इकट्ठे हुए थे उनको तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले चले हैं। किसान अभी वापस पीछे बाहर की तरफ आए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि चाहे कितना ही बड़ी बैरिकेडिंग कर लो आगे जरूर जाएंगे, बैरिकेडिंग को तोड़ेंगे। ये लगातार यहाँ से कहा जा रहा है, लेकिन अभी अगर देखिए आगे जैसे किसान आगे बढ़े तो आंसू गैस के गोले वहाँ पर छोड़े गए। और हमने भी TV9 जो हमेशा ग्राउंड पे रहता है, आपको और तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बॉर्डर पर स्थिति बनी हुई है। आगे भी आपको तमाम तस्वीर ऐसी दिखाते रहेंगे अपनी जान पर खेलकर। अपने वीडियो साइकिल निशात के साथ जितेंद्र भाटी, टीम बाजुश, पंजाब। तो ये आप तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं। एक और गिरा दिखाई। तो शंभू बॉर्डर के क्या हालात है ये हमने आपको दिखाए हैं और हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी की आपने रिपोर्ट देखी, लाइव कवरेज आपने देखी। और जितेंद्र शर्मा का रुख करते हैं, वो सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है, दिल्ली का सिंघू बॉर्डर। क्या हालात है वहां पर, तस्वीरें दिखाइए जितेंद्र। मकसद तो यही है कि वो ड्रोन इधर जितेंद्र आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो वो अब कईयों को बेचारों को नुकसान भी हुआ बहुत ज्यादा। तो मतलब वो इधर आए और देखिए शंभू बॉर्डर की एक और तस्वीर आप देखिए। रुकना तो चाहिए जी, रुक जाएगा। कोशिश कर रहे हैं सारे, कोशिश कर रहे हैं। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ, ਜਿੱਥੇ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਤੋਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਬੰਬ ਬੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਪੇਅਰ ਡੇਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਫੜਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਵੱਜਾ, ਲੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਾਂਹ ਦੇ ਵੱਜਾ जी। तो ये बताइए, ये पतंगों से ड्रोन पे काबू पाया जा सकता है क्या? पतंग से काबू हो पा सकता है ड्रोन पे? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। आइडिया कैसे आया? ਐਡੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਜਗਾੜ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਜਗਾੜ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਜੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪੈਪ ਲਿਆਂਦੀ ਏ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਤੋਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ नहीं हैगी। साडी लिए आप पतंग उड़ा रहे हैं, आंसू गैस के लिए आप ये स्प्रे कर रहे हैं, और आपका चश्मा भी मैं देख रहा हूँ, निशान दिखाइए। चश्मे से तो कुछ फर्क पड़ता है, रुक जाता है? कोशिश कर, कुछ तो कुछ बढ़ता है। जो कल गए अगे उन्होंने कैमिकल मिर्च वाला कैमिकल पाया शरीर के उत्ते, वो ये बहुत जलून, कुछ फर्क पड़ता है? कुछ बड़ा मोटा फर्क पड़ता है। जिदी गोली गाली कंकर कल उन्होंने गोली चलाई प्लास्टिक गैस के गोली नहीं सर, कल उन्होंने प्लास्टिक की गोली चलाई है जी। उनके कंकरे बहुत वजते हैं, कई इतने खुब गए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ड्रोन के लिए आपने पतंग उड़ा दी, आंसू गैस के गोले से बने स्प्रे है, चश्मे है, अब कंक्रीट की जो वहाँ पर बैरिकेडिंग लग रही है उसको तोड़ने के लिए क्या इंतजाम है? वो तो टूट गया जी।
आम आदमी की कठिनाई से किसी को लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। सर, कुछ डायलॉग आप लोगों का बना है या आप लोगों की तरफ से कोई इनिशिएटिव ली गई है, कोई कमेटी जैसे पिछली बार बनाई गई थी, वैसा कुछ आप लोग किसान जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे कुछ बोला है कि हम लोग कोई कमेटी बनाएंगे? कैसे बात कैसे हमने कहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम हैं उसको हम त्वरित गति से निष्पादित करते हुए लोगों को हम ये भरोसा देना चाहते हैं कि उसमें कहीं सरकार पीछे नहीं है, त्वरित निष्पादन करेंगे और कर रहे हैं। लेकिन जो कानून बनाने की बात होगी उसमें सभी ऐसे विषयों पर ध्यान रखना जरूरी होता है जिससे कि कठिनाई ना हो और जो भी कुछ हम करना चाहते हैं वो अच्छे ढंग से हो, अच्छे के लिए हो। तो इस बात पर हमें और चर्चा इसलिए करने की आवश्यकता ज़रूरी है क्योंकि इसके पहले भी इस तरह की जब बातें आई तो उसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधि के माध्यम से चर्चा करने की बात की गई, लेकिन उसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने योगदान नहीं किया। अब वो बीत गई, समय बीत गया। अब कम से कम आने वाले दिनों के लिए हम किसान संगठनों के साथ मिल कर के चर्चा करें और ये माहौल बनाएं कि इसका समाधान का रास्ता क्या क्या हो सकता है, कैसे हम इन सारे विषयों पर एक मत हो सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश है और मैं आशा करता हूँ कि किसान संगठन के माध्यम से इन सारी बातों को समझ करके लोग किसी तरह की कठिनाई न हो इसकी चिंता करेंगे। सर, एक बात क्लैरिफिकेशन। सर, एक और अंतिम सवाल है। हो गया मुझे। सर, एक अंतिम सवाल है। जो प्रतिनिधि किसानों के आए थे, कितने प्रतिनिधियों से आप लोगों की बात हुई थी और क्या वो लोग उनके तरफ से क्या कहना है? देखिए, मूलतः जो किसान मजदूर मोर्चा या जिसको हम ये कहते हैं कि कई संगठनों का एक संगठन संयुक्त रूप से, तो ऐसे लोगों का एक समूह, पहले 10 लोग थे, उसके बाद और भी कई लोग जुड़े। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने ये कहा कि जो भी अपनी बातों को रचनात्मक सकारात्मक सोच के साथ रखना चाहता है रखे और हम समाधान ढूंढे। तो हमने सबसे बातचीत की, कई लोगों ने इन सारे विषयों पर अपनी सहमति दी कि हाँ, ये सरकार ठीक कर रही है, सरकार क्विक एक्शन ले रही है, सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से एक्टिव है। पर इस बात से तो वो भी इस बात को मानते हैं कि किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि होने चाहिए, पिछले जो कमेटी बनी थी उसमें उन्होंने नाम नहीं दिया। अब उस समय ये बातें सामने आई कि 3 की संख्या कम थी तो हम 6 कर सकते थे, हम बात कर सकते थे और कुछ, क्योंकि संगठनों के प्रतिनिधि ही होंगे, पूरा संगठन के दृष्टि से तो नहीं होगी। तो आज भी हम उसके लिए तैयार हैं। अन्यथा आगे कैसे हम यह सुनिश्चित करें एक और लघु समूह बनाए, उसको कमेटी का नाम न दे, एक समूह जिसमें एज ए किसान संगठन आप एक्सपर्ट के रूप में आप अपनी पक्ष को रखें, बातों को रखें और बाकी पक्षों को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इन सारे विषयों पर गंभीरता से विचार करते हुए जो देश भर के, क्योंकि कृषि क्षेत्र सभी राज्यों के लिए एक जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने किसानों के हितों में चिंता करे, काम करे। तो उसके लिए एक व्यवस्था है सरकार की कि हर राज्य के कृषि मंत्री होंगे। तो अब ये सारे विषय ऐसा नहीं है कि
कि एकांगी में सोचा जाए, समग्रता में सोच करके हमें समाधान का रास्ता ढूंढना चाहिए। तो केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ कहा कि जो भी समस्याएं हैं, जो भी चिंता है किसानों की, उस पर समाधान निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से।